गलती हमारी निकलनी जा रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हो सकता है ये वीडियो आपकी नजरों के आगे से गुजर चुका हो, और गुजर चुका हो क्या, गुजर चुका होगा, क्योंकि कांवड़ का मौसम शुरू हो गया है। और कांवड़ का मौसम जैसे ही शुरू होता है, आतंक का भी एक मौसम शुरू हो जाता है। आपने देखा कि एक वीडियो में कांवड़िए जो हैं वो मारुति ब्रेजा, एक गाड़ी है, हरिद्वार का ये वीडियो है, उसमें तोड़ फोड़ कर रहे हैं और कितने बर्बर तरीके से टूट पड़े हैं। जरा अंदाजा लगाकर देखिए कि अंदर कोई बैठा होता तो उसकी क्या हालत होती। दूसरा वीडियो एक स्कॉर्पियो कार में तोड़ फोड़ का है। ये दोनों वीडियो जो हैं वो हरिद्वार के हैं, उत्तराखंड के हैं। दोनों वीडियो जो हैं वो कांवड़ियों के उत्पात के हैं। आपको लगता होगा कि यह धर्म का मामला है, हो सकता है आप में से कुछ को ना लगता हो, लेकिन ज्यादातर को यह लगता होगा कि यह धार्मिक उत्सव है। असल में ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं ये कोई धार्मिक लोग नहीं है, ये कोई कांवड़िए नहीं है, ये दरअसल एक नंबर के उपद्रवी हैं। ये गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, नशेड़ी हैं, क्योंकि होशो हवास में तो कोई इस तरीके का काम नहीं कर सकता। और ये वीडियो भी पहला दिन है कांवड़ का, इस तरीके के वीडियो तो इफरात में आने शुरू होंगे। लेकिन अच्छी बात यह हुई है, जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि हरिद्वार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन दोनों ही मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, थाने में बंद किया। 5 लोगों को पकड़ा स्कॉर्पियो वाले मामले में और 3 लोगों को पकड़ा ये मारुति वाले मामले में, जिसमें वो बुरी तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, ब्रेजा वाले मामले में। लेकिन केवल 3 लोग क्यों? आप देख सकते हैं वीडियो में कि कम से कम 8-10 लोग पूरी ताकत के साथ उसका दरवाजा हिला रहे हैं, उसकी विंडशील्ड तोड़ रहे हैं, उसका हेडलैम्प तोड़ रहे हैं, पूरी गाड़ी तहस नहस कर डाली है। तो ये जो गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी हैं, 3 को ही क्यों? जितने लोग नजर आ रहे हैं सबके चेहरे साफ हैं, उन सब को क्यों नहीं गिरफ्तार किया हरिद्वार की पुलिस ने, उत्तराखंड की पुलिस ने? लेकिन हिम्मत दिखाई है वहां के एसएसपी ने, क्योंकि आमतौर पर कांवड़िए मान लिया जाता है कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी गंध मचाएंगे, किसी भी तरीके का उत्पात करेंगे, उन पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। कम से कम योगी आदित्यनाथ तो नहीं कर सकते। और इस मामले में यह बात कई बार साफ हुई है कि योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका कलेजा बड़ा पिलपिला है। वो कहते होंगे बुलडोजर चलाने की बात और रौंद डालने की बात और हमलावरों को बाहर कर देने की बात, एनकाउंटर की बात, लेकिन उनका कलेजा बड़ा पिलपिला है। उनकी हवा टाइट कर दी है स्वामी यशवीर ने। मुजफ्फरनगर वाली कहानी हमने बताई थी। एक आदमी है, लफंगा है, एक नंबर का उजट, गवार और बकवास किस्म का आदमी है। उस यशवीर ने, आपको मैंने बताया था एक वीडियो में कि किस तरीके से ढाबे पर वो पहुंचता है और पैंट उतरवाकर धर्म की जांच करने की कोशिश करता है। उस लफंगे पर हाथ डालने की भी हिम्मत नहीं हुई है योगी आदित्यनाथ के। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने और उत्तराखंड की पुलिस ने वो यही लफंगई, यही लुच्चापन, यही मवालीगिरी, यही गुंडागर्दी उत्तराखंड में करना चाहता था। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने उसको बॉर्डर पर ही रोक दिया कि आपको हम एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि पता था कि ये असल में लुच्चा है, लफंगा है, मवाली है यशवीर। उसको घुसने तक नहीं दिया। दूसरी तरफ जो हरिद्वार की 2 घटनाएं अभी तक सामने आई हैं, एक में मारुति की गाड़ी, इको स्पोर्ट्स मारुति की गाड़ी को हिलाते हुए दिखाया गया है, उसमें तोड़ फोड़ करते हुए, ब्रेजा गाड़ी, और दूसरी तरफ दिखाया गया है स्कॉर्पियो में तोड़ फोड़ करते हुए। दोनों ही मामलों में हरिद्वार की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और मुझे नहीं पता कि इस मामले में कार्रवाई होगी, और मुझे जो डर है वो ये भी कि कहीं एसएसपी का तबादला ना हो जाए कि आपने क्यों कार्रवाई की। लेकिन अगर इस तरीके की तत्परता पूर्ण कार्रवाई 8-10 मामलों में भी हो जाए तो इन लुच्चों लफंगों की हिम्मत नहीं होगी। और मैं तो कहता हूं कि हर जगह इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी सांस की जांच होनी चाहिए कि ये किस प्रभाव में ये करते हैं, ऐसा क्या खाते हैं, ऐसा क्या पीते हैं कि गाड़ियां देखते ही टूट पड़ते हैं।
किसी दूसरे धर्म के आदमी को देखते ही टूट पड़ते हैं और लफंगागिरी शुरू कर देते हैं। यह अपने आप में बहुत गंभीर बात है। पिछले कई सालों से और खासकर जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से कांवड़ यात्रा के नाम पर यह लफंगापन ज्यादा शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार को यह पसंद है। योगी आदित्यनाथ को यह लुच्चागिरी, ये मवालीगिरी, ये गुंडागर्दी खुद बहुत पसंद है। आपने देखा होगा, मैंने एक दफा दिखाया था वीडियो में कि जब कांवड़ का मौसम शुरू होता है तो सड़क आधी रह जाती है आम मुसाफिरों के लिए, और आधी सड़क जो है वो केवल कांवड़ियों के लिए आरक्षित की जाती है। आप नोएडा से निकलिए, गाजियाबाद से होते हुए और सहारनपुर तक चले जाइए, लगेगा कि आधी सड़क तो कांवड़ियों ने। कांवड़िये क्या टैक्स देते हैं? और क्या वो ज्यादा टैक्स देते हैं? वो तो उन पर तो टैक्स का पैसा लुटाया जाता है और फूल बरसाया जाता है। खुद मुख्यमंत्री, खुद कई पुलिस वाले, प्रशासन वाले फूल बरसाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, कुंभ के दौरान, ऐसे तमाम योजनाओं के दौरान। ये किसका पैसा है? ये कोई कांवड़ियों का पैसा है? ये पैसा इस देश की गरीब जनता का पैसा है। इस देश में हर उस नागरिक का पैसा है जो माचिस भी खरीदता है तो उस पर टैक्स भरता है। लेकिन ये कांवड़ वाले जो हैं वो ये नहीं समझते। उनको लगता है कि जब वो चल रहे हैं तब उस सड़क को उन लोगों ने खरीद लिया है और किसी भी राहगीर का हक नहीं है कि वो आम दिनों की तरह उस पर चल सके। मैं इसलिए कांवड़ के मौसम को आतंक का मौसम कह रहा हूं क्योंकि, और जो पीटे गए हैं, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, वो कोई मुसलमानों की गाड़ियां नहीं है, वो हिंदुओं की गाड़ियां हैं। तो हिंदू हृदय सम्राटों ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें इस आतंक के सबसे ज्यादा शिकार हिंदू लोग हुए हैं। ये जो मारुति की गाड़ी तोड़ी गई है, ब्रेजा, या जो स्कॉर्पियो तोड़ी गई है, वो हिंदुओं की गाड़ियां हैं, कोई मुसलमानों की गाड़ियां नहीं है। तो जिनको लगता था कि ढाबे बंद होने से ये खत्म हो जाएगा मामला, या मुस्लिम कारीगरों को काम करने नहीं देंगे, रसोइयों को काम नहीं करने देंगे, झाड़ू पोछा लगाने वालों को काम नहीं करने देंगे, बर्तन धुलने वालों को काम नहीं करने देंगे, उनको सोचना चाहिए कि साहब, जब माहौल बिगड़ेगा, जब संविधान को नीचा दिखाया जाएगा, रौंदा जाएगा, उसमें से सेकुलरिज्म शब्द हटाने की जो हुड़क मचेगी, उसमें जब लोग आएंगे तो वो धर्म नहीं देखेंगे, वो हम भी होंगे, वो आप भी होंगे, वो तमाम धर्मों, समुदायों, संप्रदायों के लोग होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कांवड़ के इस मौसम में, और कहना चाहिए कि आतंक के इस मौसम में, अपने आप को सुरक्षित रखिए, कांवड़ियों से बचिए। ये कांवड़ आतंकवाद चल रहा है, ये कांवड़ आतंकवाद, जहां गाड़ियां सुरक्षित नहीं है, जहां राहगीर सुरक्षित नहीं है, जहां साधारण लोग सुरक्षित नहीं है। ये कांवड़िये किसी को गारंटी देने को तैयार नहीं है कि जब आप हमारे सामने से आप गुजरेंगे तो हम आपको छुएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, आपको पीटेंगे नहीं, आपकी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो उपद्रव और आतंक का मौसम चल रहा है, इसमें अपने आप को बचा कर रखिए। और जो कार्रवाई की है हरिद्वार पुलिस ने, वो काबिले तारीफ जरूर है, लेकिन जब तक कि इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा, इनको सजा नहीं दिलाई जाएगी, और मुआवजा मिलना चाहिए। जिन लोगों की गाड़ियां तोड़ी हैं, जिनकी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए और इनको जेल में सजा होनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। अब कहां चले गए बुलडोजर वाले? बुलडोजर चलाइए इनके घरों पर। लेकिन हम जानते हैं इतनी हिम्मत नहीं है भाजपा की सरकारों की कि ऐसे गुंडों के घरों पर बुलडोजर चला दे, क्योंकि जब धर्म के लिफाफे में लिपट कर गुंडागर्दी आती है ना, जय श्री राम के लिफाफे में लिपट कर आती है ना गुंडागर्दी, तो उसका जो माहौल है वो बड़ा पवित्र बना दिया जाता है मौजूदा राजनीति में। तो फिलहाल आपके लिए सुझाव और सलाह यही है कि कांवड़ियों से बिल्कुल मत उलझिएगा, बच के रहिएगा, क्योंकि कांवड़ियों, बल्कि कांवड़ गुंडों के चक्कर में फंस गए तो कितना नुकसान होगा वो न हम जानते हैं न आप जानते हैं। लेकिन इस देश की व्यवस्था का जो नुकसान हो रहा है, हमने देखा है पिछले दिनों कि पुलिस की गाड़ियां पलट दी गई, पुलिस देखती रही, गरीब लोगों का ई रिक्शा पलट दिया गया, पुलिस देखती रही, तमाशा देखती रही, राहगीरों की गाड़ियां कई बार पलट दी गई, पुलिस देखती रही। तो कोई बचाने वाला नहीं है कांवड़ियों के आतंक से। कम कम इस देश की सरकारें और भाजपा की सरकारें और डबल इंजन की सरकारें तो गारंटी नहीं ही लेती हैं। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए,
कांवड़ियों से बच के रहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।